ओके, तो जवान मूवी रिलीज हो चुकी है। इस वीडियो पे हम लोग जवान के मूवी को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे एंड जल्दी से इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करने का और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि ऐसी मजेदार कंटेंट तुम्हें हमेशा मिलते रहे। मूवी स्टार्ट होती है हमें इंडियन बॉर्डर को दिखाते हुए, जहां पर एक इंसान काफी ज्यादा घायल है एंड वो पानी से बहते बहते एक गांव वालों के पास पहुंच जाता है, जहां से उनको उठाया जाता है, गांव ले जाया जाता है एंड उसके ऊपर बहुत सारा ट्रीटमेंट होने लग जाता है। उनको अच्छा खासा मेडिसिन मिलता है, दवाइयाँ मिलती है, उनकी देखभाल होती है। बाहर वो लोग पूजा कर ही रहे होते हैं कि बाहर से कुछ लोग हमला करने आ जाते हैं उस गांव पे। बहुत ज्यादा मारकाट होने के बाद फाइनली उस इंसान को होश आता है एंड वो पूरे मम्मी के अवतार में बाहर आ जाता है लोगों को बचाने के लिए। लोगों को बचा लेता है एंड सब लोग उसको मसीहा मानने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, यहीं पर वो बोलता है कि वो कौन है एंड यहीं पर मूवी का स्टार्टिंग होता है एंड ये पूरी कहानी 30 साल बाद आगे चली जाती है, यानी प्रेजेंट टाइमलाइन पर। यहाँ हमें मुंबई का मेट्रो को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एक कर पैसेंजर सब अंदर जाकर बैठ रहे होते हैं। वहाँ पर हमें कुछ कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे कि लक्ष्मी, इरम, इश्करा, कल्कि, हेलेना एंड जानवी। एक एक करके सबको दिखाया जाता है एंड सबके सब बहुत सारे प्लान्स के साथ आए हुए रहते हैं। कुछ लोग काफी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हैं, कुछ लोग हाईजैकिंग पे हैं एंड कुछ लोग हैकर बने हुए हैं। फिर वहीं पर उनका मेन जो कैप्टन है वो आता है अंदर एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब ये राइट टाइम है एंड अभी इन लोग को हाईजैक कर लेना चाहिए। वो लोग मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं। सब कुछ प्लान के साथ जा ही रहा था कि एक बंदा वहां से उठ जाता है एंड बताता है कि वो पुलिस फोर्स में है एंड डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। सामने से एक बंदा आने लग जाता है तो ये पुलिस ऑफिसर बोलता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग हो, आप बुढ़े हो। ये लाइन सुनते के साथ ही उसको गुस्सा आता है एंड वो बताता है कि भाई, बुढ़ा होगा तेरा बाप। एंड वो बताता है कि वही तो एक हाईजैकर है, उसको किसी की मदद चाहिए ही नहीं। एंड तब वो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? वो बोलता है माँ। एंड उसकी माँ की उम्र है 40 से 45 उम्र की। एक 40 से 45 उम्र की औरत को जो बुर्का पहनी हुई रहती है उसको जाकर के मार देता है। एंड ठीक उसी टाइम में ही कैमरा ऑन कर दिया जाता है, ताकि ये जो मैसेज है कि वो किसी को भी मार सकता है, किसी से डरता नहीं है, ये सभी मुंबई वासियों को पता चल जाए। ऐसा ही होता है, सबको पता चल जाता है। एंड ये जो जेलर है, कैप्टन जिन्होंने मेट्रो को हाईजैक किया है, वो डिमांड करता है कि किसी एनएसजी के अच्छे ऑफिसर को बुलाओ एंड वो लोग बुलाते हैं नर्मदा राय को। ये आकर इससे बात करती है एंड तब उसे पता चलता है कि इससे उससे काम नहीं है, इसको काम है इंडियन गवर्नमेंट से, जिससे वो 40,000 करोड़ मांगता है। जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि वो लोग कभी भी ये अमाउंट उनको दे ही नहीं पाएंगे। तब वो बताता है कि एक बिजनेसमैन है जो उसको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि इस मेट्रो में उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है आलिया। आलिया के पापा हैं काली गायकवाड़, जो कि इंडिया के बहुत ही बड़े आर्म डीलर हैं। उनका तुरंत फोन आता है एंड वो बताते हैं कि वो 40,000 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। यहीं पे हमें इनका एंट्री दिखाया जाता है कि ये इस मूवी के विलन है एंड ये आर्म सप्लाई करते हैं एंड ये काफी बड़े बिजनेसमैन भी हैं। जैसे उनका प्लान सक्सेसफुल होता है, आलिया यानी उस आर्म डीलर की बेटी खड़े होकर बोलती है, वो खड़े होकर के बोलती है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रहे हो। वो बताता है कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन का 40,000 करोड़ गायब हो जाए तो कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी। वहीं कोई किसान का अगर 40,000 रुपए भी गायब हो जाए तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है। एंड तभी वो बताता है कि कोई जरूरत नहीं है तुम लोग को डरने का, एंड जिसको मैंने मारा था वो मरी नहीं है। एंड वो तुरंत उठ जाती है एंड ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड ये लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी जो भी 40,000 करोड़ उसने मांगा था, डिमांड किया था, वो सारे जाकर के सभी किसानों के अकाउंट में चले गए हैं। जिन लोगों का लोन था वो सब माफ हो गया है, यानी जो भी 40 करोड़ रुपए आए थे, 40,000 करोड़ रुपए, वो सब किसानों में बांट दिए गए हैं। ये लोग खुश हो जाते हैं एंड तभी वो लोग को मास्क ऑफर की जाती है कि हम लोग को यहाँ से जाना है मेट्रो के बाहर, तो तुम लोग ये सब मास्क पहन लो एंड हमें इससे हेल्प मिलेगा। वही होता है, मेट्रो रुकती है, सब बाहर निकलते हैं एंड उन्हीं में ही घुलते मिलते सबके साथ अपना जवान और बाकी लोग भी, यानी उसके टीम, कैप्टन की टीम, सब लोग वहां से फरार हो जाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि नर्मदा चली गई उस आर्म डीलर के पास एंड वहां वो बताती है कि ये कोई छोटा मोटा हादसा है, लेकिन ये लोग बाद में भी बहुत सारे कुछ प्लान करने वाले हैं, तो हम लोग को इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी ओर हमें शाहरुख खान और उसकी टीम को दिखाई जाती है कि वो लोग अपने नकाब को हटाते हैं एंड वो लोग चले जाते हैं अपने काम पर, जहाँ हमें बताया जाता है कि ये एक जेलर है, वो भी वुमेन प्रिजन का, जो कि मुंबई में है एंड इसका नाम है आजाद एंड इसका ही पूरा ये आर्मी है। काली की बेटी आती है एंड बताती है उसको कि आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है। जिस बंदे ने हमें किडनैप किया था उसने बताया था कि उसका नाम है
विक्रम राठौड़। यहाँ पर काली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड उसको बहुत सारे फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है आजाद के ऊपर, जहाँ पर वो स्पीच दे रहा होता है एंड इस वुमेन प्रिजन के ऊपर बहुत सारा तारीफ कर रहा होता है एंड वो लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। अगले दिन आजाद आया हुआ है अपने लिए एक लड़की देखने के लिए, क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई है, उसको शादी करना है। लेकिन लड़की के बदले उसकी बेटी आई हुई है एंड आजाद को उसकी बेटी बहुत पसंद आ जाती है। वो बोलता है कि हाँ उसके तरफ से हाँ है, बस तुम्हें अपनी मम्मी से पूछनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे जब वो लोग मिलते हैं तो उसको पता चलता है कि यार ये तो नर्मदा है जो कि एनएसजी की ऑफिसर है। वो उसको सब कुछ बोलने वाला ही था कि उसकी बेटी आकर के सब कुछ टोक देती है एंड नर्मदा बोलती है कि अगर मेरी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है तो हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ। एंड वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी एंड वो उसको एबॉर्शन करने के लिए बोला तभी वो उसे शादी करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो अपनी बेटी को चुनती है एंड वो आगे बढ़ जाती है, जिससे आजाद को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड हाँ वो लोग अपडेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगला टारगेट इनका होता है हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करने का, जहां वो स्पीच दे रहे होते हैं कि उनके हॉस्पिटल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफी ज्यादा अच्छा है, वहाँ कोई भी चीज की कमी नहीं है, जो कि फेक न्यूज है, बहुत ही ज्यादा कमी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है एंड तभी वो लोग उसको गोली मारते हैं एंड उसको फेक एम्बुलेंस में बिठा करके वही हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जिसका ये तारीफ कर रहा होता है। फिर से नर्मदा आती है जहां पर आजाद अपना डिमांड रखता है कि उसने हेल्थ मिनिस्टर ने बहुत ही पहले एक गंदा काम किया था जो कि डॉक्टर उसकी टीम की है, उसको उन लोगों ने फंसा करके उसको बहुत ही गंदे तरीके से फंसा कर, जबकि वो हेल्प करना चाहती थी, उसको ऐसा दिखाया गया कि वो घुसखोर है एंड उसको जेल में डाल दिया गया था। उसके लिए इंसाफ चाहिए था उनको। वो चाहते थे कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके बिहाफ पर कोई आए सामने एंड जो सच है वो जाकर के बता दे। ऐसा ही होता है, वो लोग आते हैं सामने और सच बोल देते हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं बोलेंगे तो यहाँ हेल्थ मिनिस्टर की जान चली जाएगी। एंड यहीं पर डॉक्टर को इंसाफ मिल चुका है एंड वो खुश है। फिर वो लोग डिमांड करता है कि हॉस्पिटल में जो जो चीजें की कमी है, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आसपास, उन सब पे वो सब चीजें की सप्लाई हो जानी चाहिए, वो भी 5 घंटे के बाद। 5 घंटे हो जाते हैं, सारी चीजें सप्लाई हो जाते हैं एंड वो डिमांड करता है कि एक चॉपर लाओ, हम लोग यहाँ से चॉपर से जाएंगे। लेकिन हाँ नर्मदा यहाँ पर प्लान करती है उन लोग को पकड़ने का, लेकिन कैसे न कैसे करके आजाद अपनी टीम के साथ वहां से फरार हो जाता है। लेकिन नर्मदा के हाथ में एक मार्क्स आ चुका है, उसके बालों के कुछ सैंपल्स, जो कि आगे जाकर के आजाद को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालेगी। वो और उनकी टीम टेस्टिंग वेस्टिंग स्टार्ट कर देती है। सीसीटीवी कैमरा से जो भी इमेजेस सब बाहर आए हुए हैं उन सबको लेकर के एक प्रॉपर डेमो टाइप का जो भी फोटो बनता है उनको चाहिए। वो भी उनका कल शादी है, अगर कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम आता है तो वो लोग उनको तुरंत बोल सकते हैं। ऐसा बोलकर नर्मदा वहां से चली जाती है, क्योंकि अगले दिन ही उसकी शादी है। ये लोग यहाँ पर स्केच के ऊपर काम करते रहते हैं एंड थोड़ी बहुत हिंट उन लोग को मिलता रहता है। काली अपने भाई को बोलता है कि ये सारे काम अभी तुम संभालो, मुझे जाना है दुबई किसी काम से। आजाद और नर्मदा का शादी हो जाता है एंड उन लोग का रात के टाइम में जैसे ही आजाद उसको सब कुछ बोलने वाला रहता है कि नर्मदा को फोन आ जाता है एंड उनको सब चीज के बारे में पता चल जाता है। आजाद बताता है कि उसको सब कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो काली के जो भाई हैं वो उन पर अटैक किया है एंड दोनों को किडनैप करके दोनों को मार रहा है। वो बताता है कि सारा प्लान जो होता है वो आजाद का रहता है एंड हम लोग ले दे करके इस नर्मदा को बुला लेते थे एंड ये भी उसी साथ मिली हुई है, यानी दोनों मिल करके गेम खेल रहे हैं। आजाद बोलता रहता है कि उसकी कोई गलती नहीं, उसको छोड़ दो, बस मुझे मारो, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं, दोनों को बहुत ज्यादा मारते रहते हैं। आजाद की पूरी टीम को पता चल जाता है कि उनका लीडर बहुत ही बड़ी मुसीबत में है एंड ट्रैकर की मदद से वो लोग उसके पीछे जाने लग जाते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर आजाद को वो लोग मार ही देता, लेकिन तभी होता है एक और बंदे का एंट्री। आते के साथ ही वो बहुत ही गंदे तरीके से सभी को मारता है एंड एट द एंड वो बताता है कि वो विक्रम राठौड़ है। सीन काली के ऊपर शिफ्ट होती है, जो वहां पर सभी लोगों से आर्म डील के बारे में बात कर रहा होता है कि आप सभी पूरा वर्ल्ड में कहीं पर भी काम कर लो, आपके फैक्ट्री बंद हो जा रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो रहा है, बहुत सारे लोग हार्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट लोग आपको काम करने दे नहीं रही है। लेकिन इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर गवर्नमेंट लोग कुछ नहीं बोलते हैं एंड आप लोग इंडिया में आकर के बिजनेस कर सकते हो, जल्दी बताओ किसको करना है। एंड तभी वहीं से एक ही बंदा अपना हाथ उठाता है कि हाँ वो इंटरेस्टेड है उनके साथ बिजनेस करने में एंड उन लोग का डील हो जाता है एंड ये बहुत बड़ी डील होती है, जिसको सुनने के बाद काली को एक मैसेज आता है कि उसका भाई का डेथ हो चुका है। वो मुंबई जाता है, अपने भाई से मिलता है एंड उसका अंतिम क्रियाक्रम करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर यह नर्मदा ने प्लान किया है, उसने ऐसा एक्ट किया है कि उसके जो पुलिस ऑफिसर लोग हैं उसको गुनहगार मानते हैं। उन लोग को लगता है कि वो आजाद के साथ मिले हुए हैं तो उसको जेल में डाल दो, लेकिन ये उसका प्लान है, वहां अंदर जा करके सबको माइंड वॉश करेगी एंड जो आजाद का प्लान है उसको बाहर निकाल लेगी।
अपनी बेटी का रखवाली के लिए वो अपने ट्रस्टेड पुलिस ऑफिसर को चुनती है, जो कि है सुनील ग्रोवर। उसको उसके हवाले कर वो खुद जेल में चली जाती है, जहाँ पर वो जाते के साथ ही आजाद के बारे में बहुत ही गलत बोलने लग जाती है। एंड तभी उसके टीम, जो लेडी टीम है, वो लोग बताते हैं कि आजाद एक्चुअली है कौन। तब वो लोग स्टार्ट करती है कि आजाद के पापा का नाम है विक्रम राठौड़ एंड वो लोग एक छोटे से गाँव में रहते थे, जहाँ पर वो और उसकी बीवी अच्छे खासे हैप्पीली अपने मैरिज को एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड तभी उनको एक मिशन का ऑफर मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इनके पापा वो एक जवान है, इंडियन सोल्जर के लिए काम करते हैं, जिनका नाम विक्रम राठौड़ है। वो लोग जाते हैं एक नए मिशन में, जहाँ उनको बताया जाता है कि उसके 20 जवान पहले ही मारे गए हैं, तो अब तुम्हें जाकर के कुछ जो बचे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना है। वो लोग जाते हैं आर्मी में, लड़ाई करते हैं, तभी उनके गन फ्रीज हो जाते हैं। किसी का भी गन काम नहीं करता, बुलेट बाहर आता ही नहीं है। एंड तब विक्रम बोलता है कि जाकर के उनका गन यूज करो, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो लोग वही करते हैं। कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं एंड कुछ लोग सभी लोगों को मारकर अपने इंडियन आर्मी को सेफली अपने पास लेकर आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब स्पीच का टाइम आता है, विक्रम बोलता है कि जो आर्म डीलर है हमारा, जिनके साथ करते हैं हम लोग डीलिंग, उसको बुलाओ, मुझे उनसे डील करना है, उनसे बात करना है कि उनके गन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है। ऐसा ही होता है। अगले दिन काली आता है एंड वो लोग बात करते हैं, तब उसको पता चलता है कि ये जो गन है इस पे ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद वो लोग इनके साथ डीलिंग कैंसिल कर देते हैं एंड जो भी डील्स अब आर्म डील की होगी इसके साथ, वो सब बंद कर देते हैं। यानी इसका रेपुटेशन, इसका बिजनेस, काली का सब कुछ ठप हो चुका है एंड वो पूरा गुस्सा में आ जाता है। विक्रम अपने घर आता है, अपनी बीवी से जैसे मिलता है कि बाहर से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। विक्रम को कैसे करके बेहोशी का इंजेक्शन दे करके वहां से लेकर चला जाता है एंड यहाँ पर उसकी बीवी को बोला जाता है कि जो तुम्हारा पति वो एक देशद्रोही है, उसके घर से बहुत सारा पैसा एंड एक सैटेलाइट फोन मिला है, जो कि इंडियन का इंफॉर्मेशन है वो बाहर सप्लाई करता था। वो नहीं मानती है, वो उन लोग को मार देती है एंड खुद जेल चली जाती है। जेल में उसे मिलने के लिए काली आता है एंड वो बताता है कि वो उसके पति को मार दिया है एंड उसको ऊपर पहुंचा चुका है। वो बताता है कि उसने उसको ऊपर से, प्लेन के ऊपर से फेंक दिया है एंड वो फेंका ही नहीं है, उसको 5 गोली मार कर फेंका है। तो अब तो वो कभी बच ही नहीं सकता। लेकिन हमें पता है कि वो बच गया था, उसको किसान ने उसको पनाह दी है एंड उनका सारा ट्रीटमेंट वही लोग कर रहे थे। यहाँ पर विक्रम की बीवी को फांसी का सजा हो जाता है, लेकिन फांसी में जैसे चढ़ती है कि वो बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है एंड ऐसा रूल रहता है कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता उसको फांसी नहीं दी जाएगी। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जेल में ट्रीट की जाती है। सारे जो वोमेन है, वहाँ के जो भी लड़कियां लोग हैं, कैदी लोग हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है एंड उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो भी औरतें हैं, सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेकसूर हैं, उनको बेवजह यहाँ पर बंद किया गया है। वो अपने बच्चे को पालती है, बड़ा करती है एंड जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको वादा करवाती है कि यहाँ के जितने भी औरत हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सबके लिए तुम्हें खड़ा होना है, सबको इंसाफ दिलाना है एंड अपने पापा को, यानी अपने विक्रम राठौर को, देशद्रोही नहीं देशभक्त कहलवाना है। ये काम देख करके वहां से चली जाती है फांसी में एंड वो वहीं पे मर जाती है। फिर वहीं से आजाद बड़ा होता है एंड वो जेलर बनने का डिसाइड करता है एंड वो घूम फिर करके यही जेल में आ जाता है इन लड़कियों का रक्षा करने के लिए। जिस कहानी को सुनकर नर्मदा के भी आंखों में आंसू आ जाता है एंड वो डिसाइड करती है कि वो जाकर के आजाद से मिलेगी एंड उनसे बात करेगी। आजाद बेड रेस्ट में रहता है, उनके सामने उसका पापा विक्रम राठौड़ है। वो बाकी लोग से पूछता है तो उसको पता चलता है कि इनके पापा का याददाश्त चला गया है एंड उनको अब कुछ भी याद नहीं है। वो जाकर के उनको गला लगा लेता है। उनके पापा बोलते हैं कि यार मुझे पता है ये लोग बोल रहे हैं कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन अंदर से मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है बेटा वाला। फिर यहाँ जो पुलिस ऑफिसर है वो बताता है कि याद करो तुमने मुझे मेट्रो में मारा था एंड मैं तुम्हें वहीं पर देख करके समझ गया था। तभी मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा विक्रम राठौड़ हैं एंड उनके बहुत सारे टीम मेंबर भी अभी जिंदा है। उन सबको मैं इकट्ठा कर तुम्हारे पास लाया हूँ। वहीं पर आजाद अपना मिशन को बताता है कि जो भी सारे बेगुनाह लोग हैं उनको मुझे इंसाफ दिलाना है एंड मेरे पापा यानी आपके लिए मुझे बताना है कि आप कोई देशद्रोही नहीं देशभक्त है। यही मेरा मिशन है। विक्रम बोलता है कि तुम्हारा मिशन बहुत ही जरूरी है एंड हम लोग तुम्हारे साथ देंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों नहीं चली जाए। यहाँ नर्मदा और बाकी लड़कियों को बुलाया जाता है एंड तभी रिवील होता है कि जिसको ट्रस्ट करती थी नर्मदा, वो तो काली के लिए काम करता है। वो उसको मारता है एंड बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए भेज दिया है एंड तुम्हारी बेटी अब बहुत ही जल्दी मरने वाली है। यहाँ पर आजाद और विक्रम लोग सीसीटीवी कैमरा से देख रहे थे एंड उनका पापा डिसाइड करता है कि वो जाकर के उसकी बेटी को बचाएगा एंड ये आजाद अपनी बीवी एंड बाकी दोस्तों को बचाएगा। ऐसा ही होता है। जैसे ही वो नर्मदा को मारने वाला रहता है कि वहां पर बहुत बड़ा सा अटैक होता है।
बहुत सारी फाइटिंग दिखाई जाती है हमें, यहाँ पर आजाद की फाइटिंग एंड वहां पर विक्रम की फाइटिंग, जहाँ पर विक्रम फाइट कर कर अपनी पोती को बचा लेता है एंड यहाँ आजाद भी अच्छा खासा फाइट करके बाकी लोगों को सेव कर लेता है, लेकिन उनमें से एक वो घायल हो जाती है जिनको वो लोग जल्दी से लेकर के इलाज के लिए लेकर आ जाते हैं। काफी ज्यादा इलाज करने के बाद भी वो बचती नहीं है एंड तब वहीं पर नर्मदा डिसाइड करती है कि इसकी जगह अब मैं लूंगी, मैं तुम लोग का मिशन कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा साथ दूंगी। फिर वो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग चालू करते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक बहुत सारे ट्रक को हमें हाईजैक करना है। वही करते हैं वो लोग कूद काद के। बहुत सारे मारधार होने के बाद भी विक्रम राठौड़ काली के कब्जे में आ जाता है, लेकिन वो ट्रक हाईजैक नहीं हो पाती। लेकिन वहीं जो टीम थी नर्मदा की, वो लोग अच्छा खासा काम करते हैं एंड वो लोग बहुत सारे ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि उनका मिशन पूरा हो चुका है एंड वो लोग बहुत सारे चीजों को कब्जे में ले लिए हैं एंड वो ट्रक में क्या था वो आगे जाकर रिवील होगा। काली बोलता है कि यार इसको तो मैंने पकड़ रखा है, ये टीवी में कौन न्यूज दे रहा है। टीवी में दिखाया जाता है कि आजाद सामने आकर के बोलता है कि वो विक्रम राठौड़ है एंड उसके पास बहुत सारे वेपन हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट को घुटनों पे ला सकता है। तब विक्रम के दोस्त लोग बोलते हैं कि जिसको तुमने पकड़ा है वो उसका बाप है, टीवी पे जो दिख रहा है वो तो सिम्बा है एंड मुफासा तुम्हारे सामने है। याद करिए कौन है, विक्रम राठौड़, जिसके साथ तुम्हारा बहुत ही पहले से नाता है। तब उसको याद आता है कि हाँ यार ये तो वही विक्रम राठौड़ है जिससे मेरा बहुत ही ज्यादा 36 का आंकड़ा हो चुका है बहुत पहले। वो बहुत ही ज्यादा मारने लग जाता है विक्रम को एंड उनसे पूछने लग जाता है कि ये जेल के अंदर जाने का रास्ता क्या है। वो बहुत मार खाने के बाद भी बोलता नहीं है, लेकिन जब बात उसके दोस्तों पर आ जाती है वो लोग उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं, एक एक कर उन लोग को मारने लग जाते हैं। तब जाकर के विक्रम मुंह खोल देता है कि जेल का दूसरा रास्ता उसको पता है। यही जेल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि आजाद को पता चल गया था कि जो काली है वो अब वोटिंग यानी पॉलिटिक्स में घुसने वाला था एंड वो वोटिंग मशीन को ही किडनैप कर लिया था। यानी जो भी ट्रक में जो जा रहा था पैसे के साथ साथ उसने वोटिंग मशीन को भी हाईजैक कर लिया है, सब चीजों को चुरा लिया है। अब वोट कौन ही डालेगा काली के लिए। एंड काली इसलिए परेशान है कि उसका वोटिंग मशीन भी चला गया, उसका पॉलिटिक पावर भी चला जाएगा, उसके पास पैसे भी नहीं रहेंगे। आजाद डिमांड करता है कि अच्छा खासा ऑफिसर से मेरी बात करवाओ। तब वहीं पे आता है हमारा संजय दत्त। उनसे वो बात करते करते बताता है कि उसने 253 फैक्ट्रीज को बंद करवाना है, तभी जाकर के वो वोटिंग मशीन को वापस करेगा। एंड बात आ गई गवर्नमेंट के ऊपर, तो हाँ वो लोग सुन लेते हैं उनके बात को। एंड गवर्नमेंट लोग सोचता है कि हमेशा ये सब चीजें गलत चीजों के लिए होती है, कोई सामने आता है तो गलत चीजों के लिए, लेकिन ये पहली बार कोई सामने आया तो कुछ अच्छा करने के लिए, जिनको वो खुशी खुशी अपना लेते हैं। एंड 256 जो फैक्ट्रीज रहते हैं उनको बंद करवा दी जाती है। जैसे ही उन लोगों को अप्रूवल मिलता है तब आजाद आता है कैमरा के सामने एंड वो अपना असली फेस को सामने लाता है कि वो विक्रम राठौड़ नहीं, वो आजाद है एंड वो इसी जेल का जेलर है। तो वो बताता है कि ये सब चीजें मैं नहीं करने वाला था, लेकिन ये मेरी मजबूरी है एंड हाँ मैं अपने पापा को इंसाफ दिला कर रहूंगा। बट हाँ तुम लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यार तुम लोग सवाल करना स्टार्ट करो। जब तुम लोग 5-5 रुपए के लिए 50-50 रुपए के लिए सवाल करते हो तो गवर्नमेंट चुनने के लिए 5 साल का गवर्नमेंट तुम्हारा जो भी बनने वाला उसके लिए सवाल करो कि हमें तुम लोग क्या प्रोवाइड करोगे। एंड एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है सभी पब्लिक के लिए एंड जो कि बहुत ही सही रहता है। एंड सब लोग उसके बात को सुनते हैं एंड इसी की खुशी के साथ आजाद सभी ट्रैक्टर्स के साथ बाहर निकल ही रहा होता है कि पीछे के जेल के एंट्री से काली और उसके टीम आ जाते हैं। वो आकर के उसके ऊपर हमला करते हैं एंड वहीं पर आजाद और विक्रम दोनों बहुत गंदे तरीके से मार खाता है। आजाद को बहुत ज्यादा पीटा जाता है लेकिन वो मुंह नहीं खोलता है, वो बताता नहीं है कि वो सब चीजों को छुपाया कहाँ पर है। लेकिन जैसे विक्रम को मारना स्टार्ट करता है वो लोग, तब आजाद को बहुत बुरा लगने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसको शूट करने वाला रहता है तो काली की गोली काम ही नहीं करती, बंदूक उसका जाम हो जाता है। तब धीरे धीरे विक्रम को याद आने लग जाता है कि हाँ ऐसा चीज सब पहले हो चुका है, कि वो पहले आर्मी में था, वो गया था आर्मी में लड़ने के लिए, अपने जवानों के साथ गया था लड़ने के लिए, तभी उसका भी बंदूक ऐसे ही रुक गया था। उसको धीरे धीरे चीजें याद आने लग जाती है एंड एट दी एंड लास्ट में उसको सब कुछ याद आ जाता है। जैसे ही वो आजाद को मारने ही वाला था कि विक्रम वहां से उसका गन पकड़कर उसको बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। तब दोनों बाप बेटा मिल करके बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट करते हैं। लेकिन फिर आता है दी ग्रेट खली, मतलब एक्चुअली वो ग्रेट खली नहीं रहता है लेकिन कोई इसके तरह ही रहता है। एंड दोनों भाई बाप बेटो दोनों को वो बहुत गंदे तरीके से मारता है। लेकिन एट दी एंड वो लोग प्लान कर करके उसको भी हरा देते हैं एंड उसको टांग करके वही फांसी का फंदा के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर उनकी मम्मी विक्रम की वाइफ को लटकाया गया था। उसको वैसे ही तरीके से लटका दिया जाता है एंड यहीं पर इनका बदला पूरा हो जाता है। एंड फिर कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आजाद और उसकी बीवी दोनों अच्छा खासा अपना लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी बेटी के साथ। एंड तभी आता है वहाँ पर संजय दत्त एंड वहाँ पर पता चलता है कि संजय दत्त भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था, ये उन लोगों का प्लान था, यानी संजय दत्त भी उनके ही टीम में था।
एंड तभी उनको पता चलता है कि एक नया मिशन मिला है जो कि तुम्हें जवान 2 के लिए हिंट करता है। एंड वो अपने बाप को जाकर बोलता है कि पापा एक नया मिशन मिल चुका है, चलो चलते हैं। तो वो बताता है कि अरे यार पहले एंजॉय कर लो, मिशन तो होती रहेगी। एंड तभी गाना होता है एंड ये मूवी खत्म हो जाती है। तो बस दोस्तों ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन जवान मूवी को लेकर। तुम्हें कैसी लगी एक्सप्लेनेशन? कोई भी तुम्हारे कंफ्यूजन है, कोई भी तुम्हारे डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे मजेदार कंटेंट तुम्हें हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो पे। राधे राधे।